स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज 4 का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज। इसके डाउट्स में नेक्स्ट क्लास में एक साथ लूंगा। आज मैं ट्रांसपोज का ही सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूं। असाइनमेंट में सेकंड एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है कंबाइंड। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या मतलब है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, आज हम उसकी पहले बात करेंगे। लिखिए पहला स्टेटमेंट, हेडिंग डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric. Any square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to itself. If its transpose is equal to itself, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A is symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये सिचुएशन समझ में आई? मतलब समझ में आया? अच्छा, जरा सामने अब 2 मिनट के लिए लिखना मत, समझो पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की विशेषता, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं फिर उसके हिसाब से समझाता हूं। 2 3 4 3 7 3 8 4 8 3, ये ए मैट्रिक्स नाम दिया। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो 2 3 4 है, फर्स्ट रो 2 3 4, इसको बना दो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 3 7 8, इसको बना दो सेकंड कॉलम। थर्ड रो 4 8 3, इसको बना दो थर्ड कॉलम। बराबर आ रहा है? सेम है ना? ये कैसे मैंने लिख ली? बड़ा ही सिंपल तरीका। ट्रांसपोज में होता क्या है? आईजेथ एलिमेंट जे आईएथ की पोजीशन ले लेता है। अगर दोनों बराबर हो तो पोजीशन लेने पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में पलटेंगे। ये कौन सा है? A12, ये कौन सा है? A21। ये आपस में पलटेंगे, सेम होंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। इसी तरह से ये कौन सा है? 1 3, ये कौन सा है? 3 1, सेम होने चाहिए। ये कौन सा है? 2 3, और ये कौन सा है? 3 2, ये सेम होनी चाहिए ना। डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल की तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती। 1 1 है, ट्रांसपोज लेने पे भी क्या रहेगा? 1 1 ही रहेगा ना, इजंट इट? मतलब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आईजेथ एलिमेंट इक्वल होगा जे आईएथ एलिमेंट के। जो आईजेथ एलिमेंट है वो जे आईएथ एलिमेंट के बराबर होगा ऑलवेज, अगर वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक। मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो आईजेथ एलिमेंट और जे आईएथ एलिमेंट क्या होने चाहिए? बराबर, तभी वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तभी वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बेटे सामने ध्यान दे, रोक दे, ठीक है? ये लॉजिक क्लियर? दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कौन सी होगी? एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक if its transpose is negative
ऑफ इटसेल्फ। अगर अपने ही बराबर होता है तो कौन सी होती है? सिमेट्रिक। अगर अपने नेगेटिव के बराबर होता है तो कौन सी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ A। क्या ये बात समझ में आती है? अब ट्रांसपोज लेने पे, अपने नेगेटिव ट्रांसपोज लेने पे हो क्या रहा था? आपस में पलट रहे थे। ए आई जे ए जे आई की जगह आ जाता था। अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव हो तभी बन पाएगा ना। दूसरी बात, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो चेंज ही नहीं होते, तो पहले जो A11 है अभी भी वो A11 होना चाहिए, और अपना ही नेगेटिव कौन सा नंबर होता है? 0। मतलब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। जैसे एग्जाम्पल, अभी मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा, टेंशन नहीं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स मैंने लिया 0 3 -1 -3 0 4 +1 -4 0। ए ट्रांसपोज क्या होगा? 0 3 -1 -3 0 4 1 -4 0। पूरे में से माइनस अगर कॉमन ले लो, 0 3 -1 -3 0 4 1 -4 0 आ गया ना -a के बराबर। क्या ऑब्जर्व करोगे? ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, और सारे डायगोनल किसके बराबर? 0 के। ये पहचान इसकी समझ में आई? मतलब therefore in a skew symmetric matrix, Aij is negative of Aji। ijth एलिमेंट jith एलिमेंट का क्या होगा? नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर? स्प्राइट की तरह एकदम। अच्छा, सपोज मैंने बोला सोचना नहीं, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब जीरोस हैं, ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे? कंडीशन क्या लिखी मैंने अभी आपके लिए? मैंने बोला फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे नेगेटिव ऑफ ए जे आई होता है। यही बताया मैंने अभी आपको। ए आई जे नेगेटिव ऑफ, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है ना? पीछे देख लो, 1 2 2 1 का नेगेटिव, 1 3 2 3 1 का नेगेटिव, 2 3 3 2 का नेगेटिव, यही होता है। अच्छा, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल टू जे होता है, A11 A22 A33, यही होते हैं ना डायगोनल में। मतलब AII इज माइनस AII, एनो इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ AII कितना हुआ? 0। AII क्या हो गया? यही प्रूव करना था, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? 0। आया समझ? 2 नंबर का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रूव करना, वेरीफाई करना नहीं। प्रूव इज लॉजिकल नहीं, प्रूव इज यू हैव टू राइट स्टेप्स वेरिएबल्स की फॉर्म में। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? आप सबको भी क्लियर बेटा? अच्छा, ये हो गया बेसिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक और चीज देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आप इसको लिखना। गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी हो सकती है। गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
A plus A transpose is always symmetric. एक कोई भी मैट्रिक्स हो, A plus A transpose हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक. Why? Let's see. मैंने बोला, आपने मान लिया ना. Let's prove it. Let's prove this thing. Let X is equal to A plus A transpose. कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो. तो X जो है वो सिमेट्रिक कब होगी? जब X का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? X के बराबर होगा. तो X का ट्रांसपोज निकालो. ये हो गया A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. यस और नो? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज याद है? अलग अलग हो जाता है. A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? वापस A. ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A. मैट्रिक्स एडिशन कॉम्बिनेटिव होती है. X के बराबर आ गया. X ट्रांसपोज X के बराबर आ गया. मतलब X क्या हुआ? सिमेट्रिक. Therefore X यानी A plus A ट्रांसपोज, A कुछ भी हो, इज ऑलवेज सिमेट्रिक. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये तो हो गया मैथमेटिकल प्रूफ. अब आ जाते हैं इसका कोई एग्जाम्पल सोचते हैं. A कुछ भी सोच लो. 3 2 4 1 2 -1 3 7 8. सिमेट्रिक नहीं है. स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है. इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 3 2 4 3 2 4 1 2 -1 1 2 -1 3 7 8 3 7 8. जरा दोनों को जोड़ना. A plus A ट्रांसपोज जोड़ना. कितना आएगा? 6 3 7 3 4 6 7 6 16. है कि नहीं? इसका ट्रांसपोज करो. इसको X सोच लो. X ट्रांसपोज करो. कितना आएगा? 6 3 7 3 4 6 7 6 16. वापस A के बराबर आया. हो गया सिमेट्रिक. तो A कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके ट्रांसपोज के जगह आप जोड़ दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा? हाँ सॉरी, X. भावना ही वही थी यार, तुम समझ गए ना. तो अगर वो अपने ही बराबर आ जाए, मतलब वो हमेशा बराबर आएगा. आप कोई भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दो, वो हमेशा क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसी का दूसरा पॉइंट, A minus A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब जैसे y मान लिया मैंने A माइनस A ट्रांसपोज. y का ट्रांसपोज करो, क्या होगा? A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. प्रॉपर्टी लगाओ ट्रांसपोज की, माइनस में सेपरेट हो जाती है. ये हो गया A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A होगा. माइनस अब कॉमन लेना पड़ेगा. आ गया माइनस y के बराबर. मतलब y क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक. बात समझ में आई? फिर से एग्जांपल वही सेम ले लेते हैं जो पीछे लिया. यही एग्जांपल. अब इसमें A माइनस A ट्रांसपोज करता हूं. करो. 3 - 3 0 2 - 1 1 4 - 3 1 1 - 2 -1 2 - 2 0 -1 -7 -8 3 - 4 -1 7 -1 8 8 - 8 0. माइनस कॉमन लो. इसको y मान लो. माइनस कॉमन लो. 0 -1 -1 1 0 8 1 -8 0. ये हो गया माइनस y ट्रांसपोज. ये y आया. y ट्रांसपोज करो. माइनस ऑफ 0 -1 -1 0 1 0 8 1 -8 0. आ गया माइनस y के इक्वल. ठीक है. तो क्या क्या पढ़ा? पहली बात, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो.
आई जे एलिमेंट जे आई एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक का बोलते हैं जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो। आई जे एलिमेंट नेगेटिव ऑफ ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात, कोई भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा किसके बराबर होंगे, 0 के। अगली बात, आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, उसको अगर आप उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के साथ सबट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है अच्छे से? प्लीज इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा नेक्स्ट क्या निकलता है, ध्यान देंगे बेटा, ये लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में जरूर आएगा। बोर्ड में नहीं बोल रहा हूं, स्कूल एग्जाम में, टर्म वन में। हाँ बताता हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, साथ साथ लिखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, समझो पहले, फिर साथ में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। समझो पहले, ए मैट्रिक्स है कोई भी, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ 2a, गलत तो नहीं, लिख सकता हूं। ए को मैं हाफ ऑफ 2a लिख सकता हूं, इसको मैं हाफ ऑफ a प्लस ए लिख सकता हूं। मना तो नहीं है, किसी को गुस्सा तो नहीं आएगा ये लिखने में। इसको मैं हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं, एड सब्ट्रैक्ट किया। इसको मैं हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। सो किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट, मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में ताड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला रिप्रेजेंट A is equal to 3684 as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। रुक जा बेटा, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखना है। ओके, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, 3:3 में। अब 3 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होता तो 4 में आता था, अब वही पेपर 80 नंबर का होता है तो 3 में आता है। तो सिर्फ नाम के लिए कि 80 नंबर का पेपर हो गया, पेपर वही है। पहले जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था वो 5 में आता है, तो बात वही है, टाइम उतना ही है। वो देखने की बात है कि 80 का पेपर हो गया, पर वो है अभी भी उतने का ही। तो आंसर प्रेजेंटेशन में ये अब 3 मार्क का आता है ये क्वेश्चन। कैसे करते हो, और अगर 2:2 में आएगा तो 2 मार्क में आएगा। जैसे ये है, पहले लिखोगे ए, लिखोगे पहले, प्रेजेंटेशन देखोगे बेटा, लिखने का टाइम दूंगा। 3684 ए है आपके पास, 3684 आप निकालो ए ट्रांसपोज 3684।
फिर लिखो लेट P Q, कुछ भी लिख लो, नाम देना है कोई भी। P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। इसको लिखोगे हाफ ऑफ A में A ट्रांसपोज जोड़ो, 3 प्लस 3 आजकल कितना होता है 6, 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 8 प्लस 6 क्या होता है 14, 4 प्लस 4 क्या होता है 8। मानते हो? यही होगा। 2 को अंदर ले जाओ, कितना हो गया 3 7 7 4। P ट्रांसपोज निकालो, वो आ गया 3 7 7 4 which is equal to P, therefore P is symmetric। एक चीज लिखी है आपने, फिर लिखोगे लेट Q is equal to half of A minus A transpose। हाफ ऑफ A में A ट्रांसपोज माइनस करो, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 6 माइनस 8 कितना हो गया -2, 8 माइनस 6 क्या हो गया 2, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, ये आ गया 0 -1 1 0। अब Q ट्रांसपोज निकालो, वो आ गया 0 1 -1 0, माइनस Q के बराबर आ गया, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे P प्लस Q। P कितना है, P ये रहा, P ट्रांसपोज या P कुछ भी लिख लो 3774 प्लस Q की वैल्यू 0 -1 1 0, दोनों को जोड़ो 3 6 8 4 which is equal to A। Therefore A is represented as sum of symmetric and skew symmetric matrices। समझ में आई बात? ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अब ये 3:3 में भी यही चलेगा, 2:2 में भी एग्जैक्ट जैसे करा वैसे ही 3:3 में भी करना है। ये समझ में आया पक्का? इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये लिख लो पहले, एक और करूंगा। अगला देखिए, आगे ध्यान दीजिए। इस पे अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, आपको बोला इफ A and B are symmetric matrices, then AB plus BA is कैसी मैट्रिक्स बनेगी? सिमेट्रिक बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, क्या होगी? लेट्स सी। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ए और बी पहले पढ़ा आपने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बी के। होगा कि नहीं? ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। एक्स मान लो ए बी प्लस बी ए, एक्स ट्रांसपोज क्या हो गया ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को चेक करना है कि एक्स जो है वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक होता है? उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर अपने ही बराबर आ जाए तो क्या होता है सिमेट्रिक, नेगेटिव के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज, ये क्या हो गया ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये लिखेंगे। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है? ए ट्रांसपोज ए के, ए ट्रांसपोज ए के, बी ट्रांसपोज बी के, तो इसको आप ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो, विच इज एक्स। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। अब ऐसे कोई भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपको बोल दे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी लिखोगे। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लॉजिकल मेथड यही है कि जिसका भी आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आप क्या करोगे उसका ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, नेगेटिव के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ भी उलझुल आ जाए तो नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? लॉजिकल समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लीजिए असाइनमेंट। एक क्वेश्चन आप कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आप कीजिए, अभी है 10 मिनट, तो एक क्वेश्चन कीजिए। represent
A is equal to 3 2 minus 1 0 4 8 1 2 3 as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. ये करिए, चेक करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। आपको ए मैट्रिक्स दी है, सो ए ट्रांसपोज कितना हुआ? ए ट्रांसपोज हुआ 3 2 minus 1 0 4 8 1 2 3। ये हो गया ए ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? पी निकालेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हुआ हाफ ऑफ ए में ए ट्रांसपोज जोड़िए 6 2 0 2 8 10 0 10 6। ये आ गया आपके पास 3 1 0 1 4 5 0 5 3। ठीक है जी। सो पी ट्रांसपोज निकालेंगे, वो पी के बराबर आ जाएगा। फिर क्यू निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हुआ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। दोनों को सबट्रैक्ट करो, 3 माइनस 3 0 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 0 6 2 माइनस 6 0। ये क्यू ट्रांसपोज करोगे, वो माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। तो P प्लस क्यू निकालो। P प्लस क्यू आएगा 3 1 0 1 4 5 0 5 3 प्लस क्यू की वैल्यू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 3 1 माइनस 3 0। दोनों को जोड़ोगे, 3 प्लस 0 3 2 माइनस 1 0 4 8 1 2 3। वापस ए के बराबर आ गया। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है। छोटा सा होमवर्क आज का, असाइनमेंट का करेंगे आप। असाइनमेंट का एक्सरसाइज नंबर 4 पिछली बार दी थी, 3 थी, 4 दी थी। एक्सरसाइज 5 प्लस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 विद एग्जांपल्स। अगली क्लास में इसके डाउट्स होंगे, अगली क्लास में इसके डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।